हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं मिशन एनडीए के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके अंदर हमने 2 लेक्चर लगा दिए हैं। दोनों के दोनों बेहद इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं। और आज के लेक्चर में, आज का लेक्चर तो वो कहते हैं ना सुपर इंपॉर्टेंट है लेक्चर, क्योंकि आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगी ग्राफ कैसे बनाते हैं और ग्राफ की हेल्प से आप कैसे पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, और साथ ही साथ कॉमन रूट क्या होते हैं। एक कॉमन रूट है तो कैसे निकालेंगे, 2 कॉमन रूट है तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आज कोशिश रहेगी कि आज हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर दें, ठीक है, चाहे कितना ही टाइम क्यों ना लग जाए। चलिए फ्रेंड, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो, आपको लेक्चर की टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो करें फ्रेंड आज का लेक्चर स्टार्ट। चलिए आज के लेक्चर में देखते हैं कॉमन रूट, कि अगर कोई भी 2 इक्वेशन है आपके पास, अगर उन दोनों में एक रूट कॉमन है, मान लीजिए लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a1x स्क्वायर प्लस a2x, चलो b2 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं, ठीक है, a2 वाला दूसरा मान लेंगे, b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन है आपके पास f2x, ये क्या है, a2x स्क्वायर प्लस b2x और प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में एक रूट कॉमन है। इफ अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। अब अल्फा कॉमन रूट है दोनों में, यानी कि जो रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब रूट निकालने का तरीका क्या है, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से सॉल्व नहीं करते थे किन्हीं भी 2 इक्वेशंस को, तो वहां से हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल आती थी ना। तो इसी तरीके से हम कर सकते हैं यहाँ से कि अगर अल्फा इसका रूट है तो यानी कि इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा ऑब्वियस सी बात है। इट मीन्स a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू, बिकॉज अल्फा क्या है, दोनों का कॉमन रूट है। अब 2 3 1 2 वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद है आप लोगों को? याद है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखते थे, अल्फा स्क्वायर फिर अल्फा फिर 1, ठीक है। इसको कैसे और शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। पहले ये वाला देखिए 2 3 1 2, यानी कि b1 b2 c1 c2, यहाँ पे a1 a2 और यहाँ पे आपका b1 b2, ठीक है। अब यानी कि ये अल्फा स्क्वायर के नीचे ये आएगा, अल्फा के नीचे ये आएगा और 1 के नीचे आपका ये वाला आएगा। यानी कि आपके पास क्या निकल के आया यहाँ से, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू अल्फा डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस a1 c2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 और माइनस का a2 b1। अगर आपको सिंपली अल्फा निकालना है यहाँ से, तो अल्फा की वैल्यू तो क्या निकल के आएगी यहाँ से, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। आई चीज समझ, अल्फा की वैल्यू तो क्या निकल के आएगी यहाँ से, c1 a2 माइनस a1 c2 a1 b2 माइनस a2, ठीक है। कई बार हमें क्वेश्चंस को निकालने के लिए क्या करना पड़ जाता है, कई बार अल्फा यहाँ से डायरेक्टली ना निकले तो हम क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर ऐसे कुछ कर देते हैं। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालेंगे तो अल्फा स्क्वायर क्या निकल के आएगा, यहाँ से सॉल्व कीजिए, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू a1 b2 और माइनस का a2 b1। अल्फा स्क्वायर ये आया और आपके पास अल्फा ये आया। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ से। अब हमें तो क्या चाहिए है, हमें तो क्या चाहिए यहाँ से, अल्फा का स्केयर हमें चाहिए, है ना। अब ऊपर से आपके पास क्या है, अल्फा है, तो ऊपर वाले का भी स्केयर करेंगे और इन दोनों को इक्वल रखेंगे आप, b1 c2 a1 b2 माइनस b2 c1 a2 b1 इज इक्वल टू इसका स्केयर कर, क्योंकि ये भी अल्फा है ये अल्फा स्केयर, यानी कि इसका स्केयर करना पड़ेगा आपने इक्वल बनाने के लिए। तो c1 a2 माइनस a1 c2 a1 b2 माइनस a2 b1, इसका भी स्केयर चल रहा है, उसका भी क्या चल रहा है आपके पास, स्केयर चल रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये एक पावर है, देखना जरा, ये 2 पावर है, एक पावर है कट गई, यानी कि ये एक पावर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि c1 a2 स्केयर माइनस a1 c2 स्केयर, पूरे का स्केयर है सॉरी, इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 और a1 b2 माइनस a2 b1, यानी कि इन दोनों में से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, c1 a2 माइनस a1 c2 स्क्वायर इज इक्वल टू a1 b2 माइनस a2 b1 इंटू b1 c2 माइनस c1 b2, या फिर आप डायरेक्टली ये वाला अल्फा वाला भी कर सकते हैं। आप डायरेक्टली अल्फा निकालना चाहे तो जो 1 रूट कॉमन है वहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत
नहीं है। अब अगर क्वेश्चन में निकाल के दिखाऊंगी किस तरीके से और भी शॉर्ट मेथड से आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, वो कैसे निकाल सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए यहां से अगर हम देखा जाए, अब एक चीज और देखना जरा, यहाँ पे क्या आ रहा है, C1A2 और A1C2, ये 2 3 1 2 लिखने की भी जरूरत नहीं है आपको, 1 2 3 लिख दीजिए बस। यहाँ पे 1 2 3 का मतलब क्या है, A1 B1 और C1, ये वाली चीज A1 A2 B1 B2 एंड C1 C2, यानी कि यहाँ पे क्या है आपके 1 2 3 से समझ जाना आप लोग, B1 B2 एंड C1 C2। शॉर्ट मेथड क्या है आप लोगों ने, कि ये आप चीजें लिखने की जरूरत ना पड़े, आपको रूट निकालने डायरेक्टली। अब देखना यहाँ से C1A2 A1 C2, C1A2 और A1 C2, इन दोनों का क्या करना है, क्या करना है इन दोनों का आप लोगों ने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि पहले आप एक्सटर्नल की मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस, और उसका क्या कर देंगे आप लोग, स्केयर कर देंगे। कर दिया आपने स्केयर, फिर इज इक्वल टू आपने क्या करना है, पहले आप करेंगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस A2 B1 इनटू, फिर आप करेंगे इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई B1 C2 माइनस का C1 B2। ये आपका डायरेक्टली आ गया ना यहाँ से, तो 1 2 3 लिखने से भी आ जाएगा आपका। 1 2 3 लिखने से क्या आ जाएगा आपका, पहले आप एक्सटर्नल जो कोऑर्डिनेट है 1 और 3 है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 1 2 की कर दीजिए और 2 3 की कर दीजिए, वहां से डायरेक्टली आ जाएगा। ये 2 3 1 2 भी लिखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि अगर दोनों ही रूट कॉमन है, इफ बोथ द रूट्स आर कॉमन, अगर दोनों ही रूट कॉमन है। अब मुझे एक चीज बताइए फ्रेंड्स, कि दोनों ही रूट कॉमन है, इसका मतलब दोनों ही इक्वेशन एक इक्वेशन बन गई, जो रूट इसके वही रूट इसके हैं। इसका मतलब आपके पास लाइन क्या होगी, ये दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन अगर इज इक्वल टू 0 नहीं तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी आपके पास, दोनों की दोनों कोइंसिडेंट। अब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। तो वहां से रिजल्ट निकल के आता है कि अगर दोनों ही रूट कॉमन है, अगर दोनों ही रूट कॉमन है तो रिजल्ट क्या निकल के आता है, A1 बाय A2 इज इक्वल टू B1 बाय B2 इज इक्वल टू C1 बाय C2। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। अगर एक रूट कॉमन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ये वाला लगा सकते हैं, अल्फा स्क्वायर वाला, जो अभी अभी यहाँ निकाला है, ठीक है, अल्फा स्क्वायर से ये वैल्यूएट किया है, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर आपके पास दोनों ही रूट कॉमन है तो आप ये वाला, अगर और भी शॉर्ट लगाना है तो 1 2 3 लिखिए और एक्सटर्नल कोऑर्डिनेट की क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर देन आपने फर्स्ट और सेकंड की, फिर सेकंड और थर्ड की आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तब और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है हमारे पास, अभी देखते हैं क्या क्या है, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। रब कर दूं मैं इसको, चलिए क्वेश्चंस में क्या क्या पूछता है वो हम देख लेते हैं। एक चीज और है फ्रेंड्स, आप जब भी कॉमन रूट को बोले ना, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं कि ऐसा रूट जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो, क्योंकि आपको तो ऑप्शन आने हैं, कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया है, फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आएंगे, उसके अंदर ऑप्शन आएंगे, तो आप ऑप्शन से भी कौन से क्वेश्चन के ऊपर जा सकते हैं कि जो ऑप्शन दिए हों वहां से आप देख लीजिए कि दोनों को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें टाइम कम कंज्यूम हो, आपने वही टेक्निक अप्लाई करनी है, मेरा यही सजेशन दूंगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए फ्रेंड क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच, find the value of a for which x square plus ax plus 2 is equal to 0 and 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0 has one root common। कितने रूट कॉमन है इन दोनों में, वन रूट कॉमन है। वन रूट कॉमन है, मैंने क्या टेक्निक बताई है आपको, 1 2 3 आप लिख लीजिए, 1 2 3 यानी कि 1 हो गया, 2 में क्या आया, a और 3 आया, और 3 में क्या आया, 2 और 1। देन आपने क्या करना है, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई 3 माइनस 2a इंटू a माइनस 6। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यही जो मैंने टेक्निक अभी बताई थी वही तो हम फॉलो कर रहे हैं। तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 9, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 3a, और यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर, यहाँ से 6 3 18 और यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत आई थिंक तो नहीं होनी चाहिए। एक सेकेंड 3a माइनस, एक सेकेंड, इससे मल्टीप्लाई करना रहेगा ना, 2a नहीं 12a और प्लस का 12, 6 2 है ना। तो यहाँ से इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, आप क्या आएगा यहाँ से माइनस 2a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 18। अब पूरे को इधर ले आइए आप, ये उधर इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2a स्क्वायर प्लस 15a, और ये टोटल कितना हो जाएगा 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बनाएंगे, क्या बनेंगे, 9 और 6 बनेंगे ना,
तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा 9a प्लस 6a प्लस 27। एक चीज और बताइए मुझे, सारे के सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे पॉजिटिव है, इसका मतलब रूट्स आर क्या निकल के आएंगे यहाँ से अगर देखा जाए तो। एक सेकेंड ये प्लस का था ना, इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का, तो ये भी -9 और ये भी -6। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आपके पास, अब यहाँ से देखिए आप ए और सी का साइन सेम है, ए और सी का साइन सेम होता है तो रूट्स दोनों के दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं ना, यानी कि यहाँ से रूट क्या निकल के आएंगे, पॉजिटिव निकल के आएंगे। तो इट मीन्स यहाँ से आप ए कॉमन लेंगे तो 2a - 9 और यहाँ से आप 3 कॉमन लेंगे तो 2a - 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि a - 3 और 2a - 9 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू एक तो आई 3 और दूसरी a की वैल्यू क्या आई आपके पास 9/2 वैल्यू आई। चीजें समझ, तो यानी कि आपको a की वैल्यू इवेल्युएट करनी थी जब रूट क्या है, कॉमन। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक आया समझ, ठीक है। तो ऑप्शन से भी आप जा सकते हैं, ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन दिया हो वहां से देखिए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, वो ऑप्शन आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, वन रूट कॉमन है। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। कर लेंगे फ्रेंड, नहीं होगी ना कोई भी दिक्कत, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास, रफ कर दूं मैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 1 into x minus 1 is equal to 0 has roots equal in magnitude and opposite in sign, has roots equal in magnitude and opposite in sign। अब मैंने कल ये सारी चीजें आपको लिखवाई थी कि जब आपके पास रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, अपोजिट इन साइन होते हैं, कौन सा केस होता है, b इज इक्वल टू 0 होता है, नहीं होता है। अगर b 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। दोनों के दोनों रूट क्या है, मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है लेकिन साइन में क्या है, अपोजिट। आया समझ, ठीक है, यानी कि b क्या है, 0 है, इट मींस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से +-1 निकल के आ गई। k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना आपने कि k क्या होगा आपके पास। देखिए k की वैल्यू क्या आई, +-1, ये तो हमें इवैल्यूएट करना था, k की वैल्यू तो इवैल्यूएट करनी थी, आगे ही निकल के k की वैल्यू हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। इफ x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 हैज बोथ रूट्स नेगेटिव, दोनों के दोनों रूट क्या है, नेगेटिव है। देखना जरा आपके पास क्या है कि x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज बोथ रूट्स नेगेटिव। ठीक है, देन आपने बताना है कि k कहां से कहां तक लाई करेगा, k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब जरा एक चीज बताइए मुझे, जब आपके पास दोनों के दोनों रूट नेगेटिव होते हैं, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव कब होते हैं, जब a b c का साइन क्या होता है, सेम होता है, साइन सेम होता है। अब यहां से देखना जरा, a क्या है 1, c क्या है 4, ये दोनों ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस k भी आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स माइनस k ग्रेटर देन 0, इट मीन्स k इज लेस देन 0। जब भी आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं ना किसी भी इनइक्वालिटी को, उसका साइन चेंज हो जाता है। आपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे k को, तो यहाँ पे k पॉजिटिव बन गया, इनइक्वालिटी क्या होगी, चेंज होगी, ग्रेटर देन की बजाय क्या होगी, लेस देन होगी। अब एक चीज मुझे बताइए सिंपल सी, कि रूट्स इसने बोला है दोनों के दोनों नेगेटिव है, दोनों के यानी कि एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ना रूट। अब एग्जिस्ट कर रहे हैं इसका मतलब हमें रूट एग्जिस्ट भी तो कराने पड़ेंगे, बेसिक कंडीशन भी तो सेटिस्फाई करानी पड़ेगी। अब आप लोगों के पास, आप लोग एप्पल खाने का मन है आप लोगों का, आप लोग एप्पल खा भी रहे हैं, लेकिन एप्पल खा रहे हैं उसके लिए एप्पल एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए, आपके घर में एप्पल होनी भी तो चाहिए, बेसिक कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप एप्पल खा पाएंगे, तभी आप इसके रूट निकाल पाएंगे, इसके रूट तभी आप बता पाएंगे नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जब सबसे पहले इसके रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब रूट एग्जिस्ट कब करते हैं किसी भी इक्वेशन के, रियल रूट कब, जब डी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यानी कि डी, इसका मतलब रूट कब एग्जिस्ट करेंगे, जब डी क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बी स्क्वायर का मतलब माइनस के का होल स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि k स्क्वायर माइनस 16 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मीन्स k माइनस 4 और k प्लस 4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये मतलब क्या होता है आपका,
ये है -4 और ये है +4। मैंने क्या बताया, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव। अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव चाहिए, इसका मतलब -4 से इधर और 4 से इधर। इसका मतलब आपका k कहां से बिलोंग करेगा, -∞ से -4। अब इक्वल का साइन है तो ऑब्वियसली बात है क्लोज ब्रैकेट आएगी। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, यानी कि या तो यहाँ लाई करेगा या यहाँ लाई करेगा। और का मतलब क्या होता है, यूनियन, या फिर कहां से लाई करेगा आपका 4 to ∞। अब पहली कंडीशन क्या हुई है कि k तो आपका लेस देन 0 होना चाहिए। k क्या होना चाहिए आपका, लेस देन 0 होना चाहिए। अब यहां से अगर हम देखें तो यहां से ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी, यानी कि ये कंडीशन भी होनी चाहिए और ये कंडीशन भी होनी चाहिए। अब दोनों में कॉमन कंडीशन कौन सी है, देखना नंबर 9 पे बनाती हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने वाली जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 0 आ रहा होगा। ये कंडीशन क्या कहती है कि k लेस देन आपका 0 होना चाहिए, और ये कंडीशन क्या कहती है कि k इधर भी आना चाहिए, इधर भी आना है। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाली तो कहीं भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन पोर्शन सिर्फ कितना आया, ये वाला कॉमन पोर्शन आया दोनों का। तो इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड k आपका कहां से बिलोंग करेगा, -∞ पे तो ओपन ब्रैकेट, -∞ टू -4, या फिर उसका ऐसे भी लिख सकते हैं आप, k लेस देन और इक्वल टू आपका क्या होगा, -4 होगा। आई चीजें समझ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कंसेप्ट। जो दोनों में कॉमन होगा वही हमें लेना है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, ये वाला पोर्शन कॉमन है तो हम यही वाला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम ग्राफ करेंगे आज, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है आज हमारा, ठीक है। देख लेते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉमन रूट्स के ही हम करेंगे अभी एक दो क्वेश्चन, फिर हम ग्राफ की ओर मूव ऑन करेंगे कि ग्राफ में क्या क्या चीजें आपसे पूछ सकता है और किस किस तरीके से पूछ सकता है। इफ द टू इक्वेशन x square minus cx plus d is equal to 0, x square minus cx plus d is equal to 0, x square minus ax plus b is equal to 0 has a common root। इन दोनों इक्वेशन के क्या है, हैज अ कॉमन रूट। दोनों इक्वेशन का एक कॉमन रूट, एक रूट क्या है दोनों इक्वेशन में कॉमन है। एंड द सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, एंड सेकंड इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब सेकंड इक्वेशन के तो दोनों के दोनों रूट क्या है, इक्वल है, और इन दोनों में एक रूट क्या है, कॉमन है। हम मान लेते हैं कि अल्फा क्या है, दोनों में कॉमन है। लेट अल्फा बी द कॉमन रूट इन फर्स्ट एंड सेकंड, कि अल्फा दोनों में कॉमन है फर्स्ट और सेकंड में। अब सेकंड में तो क्या बोला है, सेकंड के तो दोनों रूट क्या है, इक्वल है। अब यानी कि अगर अल्फा दोनों में, अल्फा इसका भी रूट है, अल्फा भी इसका भी रूट है। अब सेकंड में तो ये बोला है इसके दोनों रूट इक्वल है, यानी कि इसके दोनों ही रूट क्या है, अल्फा और अल्फा है। यानी कि यहां से अगर देखा जाए x स्क्वायर माइनस ax प्लस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपने कंडीशन बतानी है कि कंडीशन क्या होगी, देन आपने बताना है देन क्या होगा, ठीक है। यहां से बताना आपने देन क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ए बी सी क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कंडीशन क्या निकल के आएगी, ठीक है। चलिए, अब इसके रूट दोनों के दोनों क्या है, अल्फा और अल्फा। तो यहां से अगर देखें अल्फा प्लस अल्फा कितना होगा, माइनस ए, यानी कि 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकल के आई, -a/2। अल्फा इंटू अल्फा कितना होगा, बी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा स्क्वायर आपके पास कितना निकल के आया, यहाँ से बी निकल के आया। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अल्फा इसका भी रूट है, इसका भी रूट है, मतलब इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। इट मींस अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी इज इक्वल टू 0। अब अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, बी है, ओके। अब अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास, -a/2, पुट कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, यानी कि b प्लस डी इज इक्वल टू ac/2। 2 को इधर ले आइए, तो 2 इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू ac। ये आपके पास क्या आ गई है फ्रेंड्स, कंडीशन आ गई है जो कि हमें चाहिए, यानी कि b प्लस डी इज इक्वल टू ac/2 भी पूछ सकता है आपसे, और दूसरी ये चीज भी पूछ सकता है कि 2 इंटू बी प्लस डी इज इक्वल टू ac। ऑप्शन में जो चीज दी हुई आपने वही करेक्ट लगानी है, ये वाला दिया है, ये वाला दिया है तो ये वाला, बस इसके अंदर क्या किया हमने, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, दैट्स इट, उसकी अलावा कुछ नहीं किया। जो कंडीशन दी है वो अप्लाई कर दीजिए। दोनों में एक रूट कॉमन है, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी, लेकिन इसके तो दोनों ही रूट इक्वल है। दोनों रूट इक्वल है तो कंडीशन लगा दी। अब अल्फा इसका भी रूट है, यानी कि इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब अल्फा की जगह हमने सारी वैल्यू रख दी, अल्फा स्क्वायर ये है, अल्फा ये है, वैल्यू रख दीजिए, कंडीशंस निकल के आपके पास आ जाए। क्लियर हुआ, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, हमारे पास क्या है, रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर।
चल, if the equation x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus ax plus b is equal to 0 and दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है, x square plus bx plus a is equal to 0 has a root, a common root, has a common root. एक रूट क्या है, दोनों में कॉमन है, एक रूट कॉमन है, देन आपने बताना है कि a प्लस बी आपके पास क्या निकल के आए. अब दोनों में एक रूट कॉमन है, मान लेते हैं अल्फा कॉमन है, यानी कि अल्फा इज द कॉमन रूट ऑफ, इसका भी और इसका भी फर्स्ट एंड सेकंड हम नाम ले लेते हैं बार बार लिखने की बजाय, तो यानी कि अल्फा फर्स्ट को भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा अल्फा सेकंड को भी करेगा, तो यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0. माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे अल्फा स्क्वायर से, अल्फा स्क्वायर कट गया, आपके पास यहां से क्या निकल के आया, ए माइनस बी इंटू अल्फा, ठीक है, और यहां से क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इज इक्वल टू 0 आपके पास यहां से आ जाएगा. कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है. अब नेक्स्ट देखिए, a माइनस बी इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, यानी कि अल्फा की वैल्यू आपके पास निकल के आई यहाँ से 1 निकल के आई. कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लेंगे अच्छे से. अब देखिए नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, अभी अल्फा 1 आ गया, पुट कर दीजिए किसी भी इक्वेशन में, 1 है यानी कि सेटिस्फाई करेगा दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट में पुट करेंगे सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ना, तो 1 का स्क्वायर a इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी निकल के आई आपके पास, -1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, -1 आंसर आ जाएगा. हुई चीजें क्लियर, कंसेप्ट हुआ क्लियर, कॉमन रूट क्या होते हैं और कैसे आपको इवेल्युएट करने होते हैं, क्या क्या कंडीशंस आपको दे सकता है. अब हम बात करते हैं ग्राफ की. अब मुझे एक चीज बताइए, आप सिंपल सी चीज पूछूंगी मैं आपसे, ठीक है, फिर हम मूव ऑन करेंगे ग्राफ के ऊपर कि ग्राफ क्या होगा किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. चलिए, अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि कोई भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करता है तो इसका मतलब कितने रूट निकलेंगे उसके. कोई भी ग्राफ, कोई भी लाइन या कोई भी स्ट्रेट लाइन या कोई भी ग्राफ दे दिया आपको, मान लीजिए ये दे दिया, ये ग्राफ दे दिया, अभी एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 2 3, इसका मतलब इसके रूट कितने निकल के आएंगे, रूट कितने निकल के आएंगे, 3 रूट्स निकल के आएंगे, रियल रूट्स की बात करें, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस होती है. ऐसे ही हम करते हैं नॉर्मली 10th क्लास के अंदर, आपने ऐसे ही देखा होगा कि कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा उसके उतने ही रूट्स निकल के आएंगे. क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है, जितने बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उसके उतने ही रूट निकल के आएंगे, रियल रूट्स की बात हम कर रहे हैं, ठीक है. अब अगर ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने रूट्स हैं इसके, कितने रूट्स हैं, 1 रूट है. सोल्यूशन भी हम बोल देते हैं, कितने सोल्यूशन है, 1 सोल्यूशन, 1 रियल रूट है, ठीक है. अगर ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, अगर ये एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां से क्या आएगा आपके पास, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां से कोई भी रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट. आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, ठीक है. तो इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे कि कोई भी ग्राफ जब एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कट करता है उसके उतने ही रियल रूट निकल के आते, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में भी बात करते हैं, या आप रियल एक्सिस लेते हैं या आप इमेजिनरी एक्सिस लेते हैं, तो कोई भी अगर ग्राफ रियल एक्सिस को टच करे इसका मतलब उतने ही उसके रियल रूट, यही मतलब हुआ ना. चलिए, अब इससे बेस्ड हम ग्राफ करते हैं, क्या है हमारे पास, क्या क्या चीजें हमारे पास पॉसिबल हो सकती हैं और क्या क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है, ठीक है. चलो, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स क्या है हमारे पास, देख, अब आपके पास इक्वेशन क्या है, y, और इसको हम fx का भी नाम दे देते हैं. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है. इसका आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, ग्राफ बनाना, ठीक है. इज इक्वल टू 0 ना लेके पॉलिनोमियल ले लीजिए, चलो आपको जैसा भी सुटेबल लगे, यानी कि इसका आपने पॉलिनोमियल का आपने आपने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे, सॉरी कार्टेशियन सिस्टम में आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन में आपने ड्रॉ करना, ठीक है, इज इक्वल टू 0 करना, इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है. अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि अगर मैं यहाँ पे b और c को 0 कर दूं,
तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा, ए एक्स स्क्वायर बनेगा ना, बनेगा या नहीं बनेगा? यानी कि ये क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है आपका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर क्या होते हैं दोनों के दोनों, पैराबोला होते हैं या नहीं होते? पैराबोला होते हैं या नहीं होते हैं, बताइए मुझे जरा। होते हैं ना पैराबोला। इसका मतलब ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके अंदर अगर आप बी और सी को जीरो पुट कर देंगे तो वो तो आपके सिंपली पैराबोला दिख जाएंगे, बन जाएंगे। लेकिन अगर बी और सी जीरो भी नहीं है तो भी पैराबोला तो बनेगा वो कहीं ना कहीं, बस उसके क्या हो जाएंगे, फोकी चेंज हो जाएगी, वर्टेक्स चेंज हो जाएंगे, यानी कि बन तो रहा है पैराबोला। कंडीशन आ रही है समझ। अब डिपेंड किस पे करता है, अब मुझे बताइए y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस है, एक तो अपवर्ड पैराबोला होता है, एक डाउनवर्ड पैराबोला होता है। अपवर्ड पैराबोला कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, और डाउनवर्ड पैराबोला कब होता है, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव। यानी कि पूरी की पूरी चीज किस पर डिपेंड कर रही है, अब आपकी ए के ऊपर डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर आपका ए ग्रेटर देन जीरो है, चीजों को समझिए एक बार थोड़ा सा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो कैसा पैराबोला बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला। अगर आपका ए लेस देन जीरो होगा तो कैसा पैराबोला बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर भी अपवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड पैराबोला तो हमने बना दिया, अब इसके अंदर भी हमें ये पता करना है कि रूट्स कितने होंगे इस इक्वेशन के। अब जब आपको पता है कि जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा, डी ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब आपके पास क्या होगा, इसका मतलब आपके पास डी ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं, आपने खुद ही बोला था फ्रेंड, दोनों के दोनों रूट क्या होते हैं, रियल रूट होते हैं। जब मैंने कंडीशन आपको करवाई थी, जब मैंने आपको कंडीशन करवाई थी डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इस केस में आपके रियल रूट्स क्या होते हैं, रियल रूट्स होते हैं। लेकिन जब डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल यही होता है। और डी इज इक्वल टू जीरो होता है तो रियल एंड इक्वल, रियल एंड, और डी लेस देन जीरो होता है तो कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आते हैं आपके पास, कॉम्प्लेक्स रूट। यानी कि रियल रूट तो नहीं निकल के आए ना आपके पास, रियल रूट तो नहीं निकल के आए, फिलहाल हम रियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर बना रहे हैं तो ठीक है। चलिए यहां से हमारे पास तीन कंडीशन निकल के आती है कि अगर आपके पास डी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, मैं बनाती नहीं, आप कंडीशन ग्राफ से बनाएंगे, चलिए यहां से देख लेते हैं। मैंने ये बनाया पैराबोला, अब यहां तो समझ आ गया ना कि पैराबोला बनेगा, ठीक है, बस कंडीशन ये वाली लेके चल रहे हैं कि ए हमारा क्या है। अब मुझे बताइए, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है मैडम, दिख ही रहा है यहां से, और ये दो रूट है आपके पास अल्फा और बीटा, यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो है, दो रूट है, दोनों रूट रियल है, तो कैसी कंडीशन, डी ग्रेटर देन जीरो है, डी आपके पास क्या है, ग्रेटर देन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, आई थिंक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे एक चीज और बता दीजिए, ये तो निकल के आ गया कि ये अपवर्ड पैराबोला बन रहा है और डी ग्रेटर देन जीरो है और आपका ए भी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, यहां तक आई थिंक कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहां से जो y है आपका, जो आपका y है जिसको आपने एफ एक्स नाम दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाली जो आपने एफ एक्स नाम दिया है इसको, इसकी कंडीशंस क्या क्या होंगी देखना जरा आपके पास। ये जीरो कब होगा, ये आपका जीरो कब होगा, जब आपके दोनों के दोनों रूट, जब आपके दोनों के दोनों रूट एक ही रूट बन जाए, जब आपके दोनों के दोनों रूट एक ही रूट बन जाए, यानी कि अल्फा और बीटा जब दोनों आपके पास क्या हो जाते हैं, अल्फा और बीटा जब दोनों एक ही पॉइंट बन जाते हैं, तो एक ही पॉइंट बन जाएंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, y की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पे, जीरो नहीं हो जाएगी क्या, x इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। यानी कि जब आपके पास x अल्फा बीटा होगा, यानी कि जब आपके पास x की वैल्यू, इसके अंदर x की वैल्यू आपके पास अल्फा और बीटा आप पुट करेंगे, तो उस केस में अब अल्फा और बीटा इसके रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जीरो निकल के आएगी, आएगी या नहीं आएगी। इसका मतलब y आपका जीरो होगा, कब होगा, जब आप x को पुट करते हैं अल्फा और बीटा, क्लियर हुआ। यानी कि जब आपका इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आपका y क्या है, जीरो है, ये वाला पॉइंट और ये वाला, वैसे ग्राफ से भी हमें दिख रहा है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपका जीरो। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए, नीचे से देखिए, ये वाला ग्राफ कब बन रहा है, ये वाला ग्राफ कब बन रहा है, जब आपका x कहां से कहां लाई कर रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, क्लियर हुआ। यानी कि जब आपका x लाई कर रहा है अल्फा और बीटा के बीच में, तो y की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो है, y की वैल्यू क्या है, लेस देन जीरो। अब इधर देखना जरा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखेंगे इस साइड में, अब ये ग्राफ ऐसा जाएगा ना, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट बना दिया। अभी अगर देखा जाए तो ये पैराबोला तो ऐसे बनेगा ना, कुछ ऐसे कुछ बनेगा पैराबोला देखा जाए तो।
अब आपने बीटा के इधर देखा तो भी y पॉजिटिव है, अल्फा के इधर देखा तो भी आपका y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स फॉर x लेस देन अल्फा और x ग्रेटर देन बीटा, आपका y क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। यानी कि y की कंडीशन क्या क्या हो सकती है इस केस में, वो हमने देखी। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत। तीन कंडीशंस आपके पास y की हो सकती हैं, यहाँ से y ग्रेटर देन 0 होगा, फॉर x लेस देन अल्फा और y और x ग्रेटर देन बीटा। ये कंसेप्ट समझिए, ये बेसिक चीजें हैं फ्रेंड। अगर ये क्लियर होगी ना, आप कहीं भी मार नहीं खाने वाले, कहीं भी। अब नेक्स्ट अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, अगर मैंने ग्राफ ऐसा बना दिया, अब ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पैराबोला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही बनता है। अब ऊपर की तरफ मुंह है, यानी कि अपर पैराबोला है, इसका मतलब ए तो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे दोनों रूट, दोनों के अब एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों रूट क्या है, दोनों रूट क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पे अल्फा भी लाई कर रहा है और यहाँ पे क्या भी लाई कर रहा है, आपका बीटा भी लाई कर रहा है। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा, दोनों रूट इक्वल कब होते हैं, या फिर हम बोल दें कि एक पॉइंट पे कब कट करेगा, जब दोनों रूट इक्वल होंगे। तो इसका मतलब डी आपका क्या है फ्रेंड्स, डी आपका क्या है, इज इक्वल टू 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से y की अगर कंडीशन देखें या एफ की कंडीशन देखें हम, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी हम करेंगे, क्या निकलेगी वो भी देखेंगे, बस ग्राफ देखिए बस, ठीक है। अब यहाँ से तीनों का ग्राफ बने तो फिर मैक्सिमम मिनिमम बताऊंगी। अब यहाँ से देखिए जरा एक बार, y आपका 0 कब होगा, जब आपका x इज इक्वल टू अल्फा है, क्योंकि अल्फा तो बीटा के इक्वल है, दोनों ही रूट इक्वल है। यहाँ ये लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब आपका x अल्फा से लेस है और अल्फा से बड़ा है, जब आप x आपका अल्फा से छोटा भी है और अल्फा से बड़ा भी, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, जब आपका x अल्फा की इक्वल नहीं है तो आपका y क्या है, ग्रेटर देन 0। y क्या है आपका, ग्रेटर देन 0। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। यानी कि यहां से आपकी क्या चीजें निकल के आई कि y हमेशा अल्फा के जब इक्वल नहीं है तो इस केस में हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, अब बढ़ता ही जाएगा हमेशा। और जब अल्फा के इक्वल उस केस में वैल्यू क्या है, y की 0 है। और यहां से y की वैल्यू 0 कब है, जब अल्फा इज इक्वल टू आपके अल्फा और बीटा के इक्वल है, जब आपका x, यानी कि यहाँ पे अल्फा है और यहाँ पे बीटा। और लेस देन 0 कब है, जब अल्फा और बीटा के बीच में आपका x लाई कर रहा है। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए थर्ड और बना देती है, एक ही बोर्ड पे बनाऊंगी मैं, तो आपको समझने में मुश्किल ना हो, आप अच्छे से समझ जाए, ठीक है। यहाँ पे बना देती हूँ मैं। अगर आपने ये ऐसा ग्राफ बनाया, एक अच्छे से समझाऊंगी, नेक्स्ट वाला आप खुद करेंगे, बस बना के दिखाऊंगी मैं क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। अब देखिए, अब आपने क्या बना दिया, ये आपने ऐसे बना दिया। अब क्या ये y एक्स एक्सिस को कहीं कट कर रहा है, एक भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं करता है। आई चीजें समझ में, ठीक है। बट इसमें कंडीशन क्या है आपका, कि a ग्रेटर देन 0 है और d आपका क्या है, लेस देन 0। d लेस देन 0 होता है तभी तो आपके कॉम्प्लेक्स रूट निकल के आते हैं, रियल रूट नहीं निकल के आते हैं, d आपका लेस देन 0 होता है। आई चीजें समझ। और इस केस में हमेशा y क्या रहेगा, देखना जरा, y तो हमेशा ही ऊपर है, y तो कहीं भी आपको एक्स एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, डाउन में भी कहीं नहीं जा रहा है, इसका मतलब y हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स, वो हमेशा ही क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू r। जब आपका x हर एक रियल नंबर से बिलोंग करेगा तो उस केस में आपका y क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। अब एक चीज बताइए, अब आते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे। अब ग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि y की मिनिमम वैल्यू कहाँ है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है। अब इससे आप क्या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, y तो ऊपर की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, y तो ऊपर की तरफ बढ़, ये y है ना, ये y का ग्राफ बनाया, y इज इक्वल टू का बनाया हमने, इसका तो बनाया, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है, इसी का तो ग्राफ बनाया। अभी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ये भी ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम इवेल्युएट नहीं कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो इसकी बढ़ती जा रही है। यानी कि y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट केस में देखे तो क्या होगी, इन्फिनिटी। और ऐसे ही y की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से देखे तो यहाँ भी क्या होगी, इन्फिनिटी। और यहाँ से देखे तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी। आई चीजें समझ। अब यहाँ से देखिए मिनिमम वैल्यू, y सबसे कम कहाँ है, यहाँ पे, y सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे, और y सबसे कम कहाँ पे है, यहाँ पे। अब एक चीज बताइए मुझे, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं आप, मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं आप, ये आपका y है, ax स्क्वायर, आपको पॉइंट निकालने और वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना, यानी कि 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यानी कि यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई, माइनस b बाई 2। अब आपको चेक करना है ये मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है। अगर आपका
अगर आपका y डबल डैश ग्रेटर देन 0 आता है तो मिनिमम वैल्यू और लेस देन 0 आता है तो मैक्सिमम। y डबल डैश निकालिए, 2a आया। अब a क्या है आपका, कौन सा केस लेके चल रहे हैं, ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या आया ये ग्रेटर देन 0। जब आपका सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा आता है उस केस में क्या होती है वैल्यू, क्या वैल्यू निकल के आते हैं y की, मिनिमम वैल्यू निकल के आती है। कौन से पॉइंट पे निकल के आती है, जो पॉइंट आपने यहां से इवेल्युएट किया। तो मिनिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस केस में आपका पॉइंट क्या निकल के आएगा, x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे -b/2 है, ऐसे ही बनाते हैं आप कोऑर्डिनेट। और y क्या होगा, इस केस में y क्या होगा, जब आप x को पुट करेंगे ना -b/2 इस इक्वेशन में, तो y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, यहाँ से -d/4 है। आप खुद इवेल्युएट करके देख सकते हैं, -d/4 आई चीजें समझ में। तो यानी कि y मिनिमम क्या होगा आपके पास, -d/4 और एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -b/2। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई भी दिक्कत नहीं है, कर लेंगे अच्छे से। अब सेकंड में देखिए, सेकंड में भी यही चीज है, सेकंड में भी यही चीज है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आपका क्या है, x क्या है, यहाँ पे टच कर रहा है इसको, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है, यहीं पे मिनिमम वैल्यू, यानी कि यहाँ पे आपका x क्या है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या है, -b/2 है, और आपका क्या आएगा यहाँ से -d/4 है, आपके पास y की वैल्यू आएगी। तो यानी कि y मिनिमम क्या है आपका -d/4 है, और एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -b/2 है, इसी पॉइंट पे होगा। ऐसे इस केस में y मिनिमम कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, और पॉइंट क्या है फिर ये आपका -b/2 है और -d/4 है, यानी कि y मिनिमम की वैल्यू इस केस में भी क्या होगी, -d/4 है, और किस पॉइंट पे होगी, -b/2 पॉइंट। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है ना, मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई इससे अच्छे से भी कुछ और एक्सप्लेनेशन हो सकती है इन क्वेश्चन। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ। ये हमने किसका केस किया, जब आपका a ग्रेटर देन 0 होता है। अब a लेस देन 0 का मैं सिंपल आपको बताऊंगी ग्राफ बना के, ये चीजें आप खुद देखिए क्या है। करें अभी a लेस देन 0, चलिए a लेस देन 0 का ग्राफ देख लेते हैं, हमारे पास क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। रफ कर दो मैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, ठीक है। चलो a लेस देन 0 का हम केस करते हैं अभी। हाँ चल, a लेस देन 0 है, इसका मतलब ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा a लेस देन 0। तो यहां से क्या समझ आया आपको कि a लेस देन 0 है और d क्या है, 2 रूट है तो ग्रेटर देन 0 है। यहाँ पे 1 रूट है तो a तो लेस देन 0 है और d क्या है आपका इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई रूट नहीं है तो इसका मतलब a भी लेस देन 0 है, d भी लेस देन 0। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, क्या है y की वैल्यू, मैक्सिमम। अब इवेल्युएट करके देखना चाहते हो तो देख भी सकते हैं, dy/dx वही सेम केस, 2ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -b/2। तो d² y/dx² क्या होगा आपके पास, y डबल डैश, जो कि क्या होगा 2a। अब a क्या है, लेस देन 0 है, यानी कि जब आपका y डबल डैश लेस देन 0 आता है तो क्या वैल्यू निकल के आती है, मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू। कैसी वैल्यू होती है, मैक्सिमम वैल्यू। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी कौन से पॉइंट पे, -b/2। तो ग्राफ से दिख रहा है यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, बाकी तो सारा नीचे ही जा रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो y मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, y की मैक्सिमम वैल्यू -d/4 है, और किस पॉइंट पे होगी, एट x इज इक्वल टू माइनस, तो यानी कि यहाँ पे आपका होगा -b/2a, और यहाँ पे क्या है आपका -d/4, और ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, और यहाँ पे अल्फा और बीटा तो आपके क्या है, इक्वल है, और ये पॉइंट क्या है आपका -b/2 है, -d/4 है। कर सकते हैं इजीली, अभी जो मैंने समझाया वही कंसेप्ट। y मैक्सिमम क्या होगा यहाँ पे, -d/4 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू -b/2। y मिनिमम क्या होगा, y मिनिमम तो जा ही रहा है, कम ही होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, यानी कि इन्फिनिटी। y मिनिमम यहाँ से क्या होगा आपका, वो भी क्या होगा, नीचे की तरफ जाता ही जा रहा है, और ये भी क्या होगा आपका, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। आई चीजें समझ, इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, नीचे की तरफ जा रहा है तो y नेगेटिव ना, किसको टेंड करेगा, माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, ये टेंड कर रहा है, एक्चुअली में टेंड कर रहा है, इक्वल तो है नहीं, इन्फिनिटी के इक्वल तो कभी भी हो नहीं सकता, तो उसमें भी आपने टेंड ही करवाना है। किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को, ये भी किसको टेंड कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। ऐसे ही यहाँ पे हो गई वैल्यू मैक्सिमम, और पॉइंट क्या है, -b/2 है, -d/4 है, यानी कि y मैक्सिमम क्या है आपके पास,
माइनस डी बाय 4 है एट द पॉइंट माइनस बी बाय 2 है, और y मिनिमम किसको टेंड कर रहा है, माइनस इंफिनिटी। अब यहां से देखिए y हमेशा क्या रह रहा है, लेस देन क्या रह रहा है, 0। कभी भी 0 से बड़ा तो बन ही नहीं रहा है, हर एक वैल्यू के लिए y क्या है, लेस देन 0। यहां से देखिए, यहां से देखिए y 0 कब है, जब आपका x किसके इक्वल, अल्फा की, और जब x अल्फा के इक्वल नहीं है तो y हमेशा लेस देन क्या है, 0। सारी कंडीशन समझ। अब यहां से देखिए, यहां से देखिए अगर आपका y 0 कब है, जब आपका x क्या है, अल्फा है और बीटा, जब x अल्फा और बीटा तो y 0 है। ओके, y ग्रेटर देन 0 कब है, ऊपर की तरफ, यानी कि जब अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है तो y ग्रेटर देन 0। और y लेस देन 0 कब है आपका, जब आपका x क्या है, अल्फा के इधर, x अल्फा के इधर, यानी कि x है वो अल्फा से तो छोटा है और बीटा से क्या है, वो बड़ा। तो इस केस में ये आपकी क्या निकल के आएंगी, अल्फा की एक्स वाई की वैल्यू। अब एक चीज और बताइए मुझे, जरा थोड़ी सी प्यार से चीजें बताइए मुझे। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट के लाई कर रहा है, समझिए थोड़ा चीजें, कोई भी नेक्स्ट स्टेप में मैं करवाऊंगी, अभी फिलहाल इसको समझिए। अगर कोई भी पॉइंट के लाई कर रहा है, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के, एक्स की वैल्यू के, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, यहां से लेके यहां तक, ये क्या होगी, वाई, वाई की वैल्यू होगी या नहीं होगी, और किस पॉइंट पे होगी, के पॉइंट पे। यानी कि वाई को आपने लिखा क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो यानी कि एक्स को आपने क्या पुट किया है, के, तो यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस आपका क्या होगा, एफ ऑफ के, क्या होगा ये वाला डिस्टेंस आपका, एफ ऑफ के होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी आई, समझ आया कंसेप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे कि अगर कोई भी पॉइंट के है, अगर कोई एक सिंगल पॉइंट इन दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, या फिर वो क्या कर रहा है, इस साइड में लाई कर रहा है या इस साइड में लाई कर रहा है, ठीक है। या आपके पास दो पॉइंट है, उन दोनों पॉइंट के बीच में ये दोनों रूट लाई कर रहे हैं, या फिर उन दोनों पॉइंट से दोनों रूट ज्यादा है, उन दोनों पॉइंट से दोनों रूट कम है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन घुमा के दे सकता है ना, लेकिन मैं आपको कहीं भी पजल नहीं होने दूंगी, मैं आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगी, ठीक है। तो करें अभी नेक्स्ट, चलिए देखते हैं क्या रहने वाला है हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में। चलिए कुछ और देखते हैं हम, कि अगर आपके पास रूट्स किसी कोई भी नंबर है, अगर वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, और इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। पहले मैं सारी के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करवाऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करेंगे। चलिए सबसे पहली चीज क्या बोलते हैं ये, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, व्हेन अ नंबर लाइज बिटवीन द रूट, अगर नंबर है वो रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, व्हेन अ नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर वो नंबर के रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, दो ग्राफ बन सकते हैं इस केस में। दो क्यों बन सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी बन सकता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है ना। अब यहाँ पे देखिए अल्फा और बीटा दो रूट है, अल्फा और बीटा दो रूट है, अब के यहां भी लाई कर सकता है और के यहां भी लाई कर सकता है, इसका मतलब ये भी कंडीशन पॉसिबल है और ये दूसरे वाली भी कंडीशन पॉसिबल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। ये कंडीशन क्या कहती है कि ए आपका ग्रेटर देन 0, डी भी ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्या कहती है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन करके बताया, ए है वो लेस देन 0 है, डी है वो ग्रेटर देन 0। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या होगा आपका, मैंने अभी बताया था आपको, क्या होगा, एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के क्या है, यहाँ पे नेगेटिव है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि y की वैल्यू के पॉइंट पे क्या है, नेगेटिव है, एफ ऑफ के लेस देन 0, और a क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या निकल के आया यहाँ से, a एफ ऑफ के आपका क्या निकल के आया, लेस देन 0। ऐसे ही यहाँ से देखिए ये वाला एफ ऑफ के है, ये है आपका एफ ऑफ के। अब ये एफ ऑफ के तो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, और a क्या है, वो लेस देन 0, यानी कि a एफ ऑफ के क्या हुआ आपका, लेस देन 0, और दोनों में d क्या है, ग्रेटर देन 0। यानी कि कंडीशन क्या आई दोनों से, एक कॉमन कंडीशन निकल के आई। क्या कंडीशन निकल के आई कि डी सबसे पहले ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो नंबर के बीच में लाई कर रहे हैं, लाइज बिटवीन। अब अगर एक ही रूट होगा, अगर डी इज इक्वल टू 0 तो रूट एक ही हो जाएगा, एक के बीच में कैसे लाई कर सकता है कोई भी नंबर, दो के बीच में लाई कर सकता है ना नंबर, तो ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, ए एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0। इस टाइप का मैं क्वेश्चन कराऊंगी, और जो कि आया हुआ है, फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैडम क्यों करवा रही है सारी सारी चीज। क्लियर हुआ। अब बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए पहली कंडीशन समझ आई सबको कि ए, और सॉरी लेस देन निकाला है ना हमने, ये रहा लेस देन और ये लेस देन, कि डी तो आपका ग्रेटर देन 0 है और ए एफ ऑफ के आपका क्या है,
लेस देन 0। नेक्स्ट कंडीशन देखिए क्या कह रही है, नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या पॉसिबल है, स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं इन सब का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं ये आपके, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। When both the root exceed a given number or both the root are less than a given number, जब आपके दोनों के दोनों रूट, if both the roots are exceeds a given number, अगर दोनों के दोनों रूट एक गिवन नंबर से ज्यादा है मतलब ये कोई भी k है और इससे दोनों के दोनों रूट क्या है, ज्यादा है। अब ये क्या हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी तो हो सकता है, अल्फा लेस देन बीटा भी हो सकता है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा भी तो हो सकता है। अब दोनों रूट इक्वल होंगे तो भी तो के से बड़े ही होंगे, एक्सीड। और दूसरी कंडीशन दोनों ही एक साथ कराऊंगी दोनों केसेस, और बोथ द रूट लेस देन अ गिवन नंबर, अगर दोनों के दोनों रूट किसी गिवन नंबर से लेस हैं, यानी कि अल्फा लेस देन बीटा और लेस देन के से लेस हैं। अब ये दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं ना, अब दोनों रूट इक्वल होंगे तो भी के से तो लेस ही होंगे ना। चलिए कंडीशंस क्या क्या है हमारे पास वो देख, दोनों कंडीशन साथ में बनाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले ये वाला करवाती हूँ, फिर उसके साथ ये वाला कराऊंगी, ठीक है। अब इस केस में भी दो चीजें पॉसिबल है कि दो रूट हैं, ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। अब इक्वल की भी हो सकती है, जब अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो जाएगा तो वो भी हम लेके चल लेंगे। तो अल्फा बीटा पहले करते हैं एक्सीड वाला, अगर वो किसी नंबर के से ज्यादा है, थोड़ा सा अच्छा से बनाते हैं इसको, थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ठीक है, पैराबोला, इसको भी थोड़ा सा ऐसे बना लीजिए, ये पैराबोला, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बनाना है आप लोगों ने। अब किसी नंबर के से क्या है, एक्सीड करे मतलब ज्यादा है, किसी नंबर के से क्या है, दोनों के दोनों रूट ज्यादा है, ये नंबर के है, यहाँ पे मैंने क्या माना, के नंबर माना। अब दोनों के दोनों रूट ज्यादा है, अब ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन क्या कहती है सबसे पहले कि ए आपका क्या है, ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन क्या कहती है, ए आपका लेस देन 0। अब के से ज्यादा है, अगर दोनों अलग अलग रूट है तो भी ज्यादा होंगे, अगर दोनों एक ही रूट है, अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा तो भी के से तो ज्यादा है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहती है, डी आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, और ये कंडीशन भी क्या कहती है, डी आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, अनइक्वल भी हो सकते हैं, इक्वल भी, इक्वल होंगे तो भी के से ज्यादा है, इक्वल नहीं होंगे तो भी के से ज्यादा है। इसका मतलब यहाँ पे हमने साइन क्या लगा दिया, इक्वल टू का साइन लगा दिया। नेक्स्ट केस देखिए फ्रेंड क्या कह रहा है, यहां से अगर हम देखें तो के यहाँ पे लाई कर रहा है, तो एफ ऑफ के क्या होगा, ये वाला एफ ऑफ के होगा, ये वाली जो लाइन बनाई मैंने ये क्या है आपका एफ ऑफ के। अब एफ ऑफ के क्या है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, तो ए एफ ऑफ के क्या होगा, ए एफ ऑफ के, सेकंड कंडीशन क्या निकल के आई, ग्रेटर देन 0। क्लियर, यहां से देखिए एफ ऑफ ये आपका के है, तो एफ ऑफ के कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, ग्राफ को जहां टच करेगा वही तो होता है एफ ऑफ, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा आपका एफ ऑफ के। अब यहाँ से एफ ऑफ के क्या है, लेस देन 0, और ए भी क्या है, लेस देन 0, दोनों को मिला के क्या आया, ए एफ ऑफ के। अगर दोनों लेस है तो ओवरऑल क्या बनेगा, दोनों की मल्टीप्लाई क्या बनेगी, ग्रेटर। यानी कि फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आई दोनों से, डी ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन 0। सेकंड कंडीशन क्या निकल के आई, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन क्या निकल के आती है वो देखना जरा। अब बताइए मुझे जरा कि यहाँ पे जो आपका कोई ना कोई पॉइंट एक्स होता है, जहां पे इसकी क्या होती है, जहां पे इसकी कौन सी वैल्यू होती है, मिनिमम वैल्यू, क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या होती है, -b/2a। ऐसे इस पॉइंट पे जहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, एक्स पॉइंट क्या होता है, -b/2, -b/2। तो ये -b/2a की क्या कंडीशन है, अब इस -b/2a से के क्या है हमेशा, इस -b/2a से के क्या है हमेशा छोटा, और इस -b/2a से भी के क्या है हमेशा छोटा। पॉइंट तो ये है ना -b/2a, ठीक है। तो यानी कि थर्ड कंडीशन क्या निकल के आई, के लेस देन -b/2, यानी कि तीन कंडीशन निकल के आई यहाँ से, फर्स्ट ये, सेकंड ये, और थर्ड ये, और दोनों में कॉमन कंडीशन है, ये देखना, ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, ये वाली यहाँ भी है, ये वाली यहाँ भी है, और थर्ड यहाँ भी एग्जिस्ट करिए, थर्ड यहाँ भी एग्जिस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि इस केस में कंडीशन क्या क्या निकल के आई आपकी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन निकल के, यहाँ लिख दूं मैं, फर्स्ट डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड आपका क्या है, ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, और थर्ड कंडीशन क्या है, के लेस देन -b/2। अब इसकी बात कर लेते हैं, जब आपके दोनों के दोनों रूट किसी रियल नंबर से छोटे हैं, इसका मतलब के कहीं ना कहीं यहाँ पे लाई करेगा, और ऐसे ही के कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, आपका यहाँ पे लाई करेगा। तो के एफ ऑफ के क्या होगा, यहाँ से देखना जरा, ये एफ ऑफ के है, एफ ऑफ के क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 हुआ। पहली कंडीशन तो सेम ही रहेगी,
बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। एफ ऑफ के क्या हुआ, ग्रेटर देन 0। अब ए भी क्या है, ग्रेटर देन 0, यानी कि सेकंड कंडीशन भी सेम रही आपके पास, ए एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन। ऐसे यहाँ पे भी एफ ऑफ के आपका क्या है, लेस देन 0 है, ए भी आपका लेस देन 0 है, तो ए एफ ऑफ के आपका क्या हुआ, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहां से देखिए ये जो b बाई टू है वो के से छोटा है या बड़ा है, के इधर लाई कर रहे हैं, के उधर लाई, के इधर लाई कर रहा है मतलब के से लेस है, और यहाँ पे भी के इधर लाई कर रहे हैं, के उधर, यानी कि के से लेस है। तो थर्ड कंडीशन में चेंज आया, थर्ड कंडीशन क्या कह रही है कि माइनस बी बाय टू है वो लेस देन होगा के से, यानी कि के ग्रेटर देन होगा माइनस बी बाय टू। तो इससे क्या क्या कंडीशन निकल के आई, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकंड ए एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, और थर्ड के ग्रेटर देन माइनस बी बाय टू। इनके नोट्स बना लीजिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी चीजें हैं ये, अगर आपको एक बार में समझ आ गई तो आ गई, अदरवाइज तो नहीं समझ आएगा। आई तो समझ क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अगर कोई दो नंबर के बीच में रूट लाई कर रहे हैं या दो नंबर से ज्यादा है या कम, और दूर अब इसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं अभी हम, कि अभी तो आपके पास एक ही नंबर था के, अगर आपके पास अभी दो नंबर है K1 और K2 और उनके बीच में अगर रूट लाई कर रहे हैं या फिर दो रूट क्या कर रहे हैं, उनसे ज्यादा है या उनसे कम है, ऐसा कुछ सिचुएशन अगर दी हुई है तो उस केस में क्या होगा आपके पास वो देखना। When the both the root lies between the two number, when both the root lies between the two numbers, दोनों दो नंबर के बीच में मान लीजिए कोई K1 है और एक कोई भी K2, अगर दोनों के दोनों रूट इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे कोई अल्फा है और यहाँ पे कोई बीटा है, अभी अल्फा और बीटा अगर इक्वल है तो भी बीच में ही लाई करेंगे और इक्वल नहीं है तो भी बीच में लाई करेंगे। तो यहाँ से कंडीशन क्या क्या निकल के आती है वो देखना जरा। अब वही सेम कंडीशन ये भी हो सकता है आपके पास, और आपके पास ये चीजें भी हो सकती है, इसको भी ऐसे बना लीजिए, पहली बार में बना लीजिए इसको भी ऐसे, ठीक है। तो कैसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है, तो ये आपके अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, यहाँ पे आपका कोई ना कोई K1 लाई कर रहा होगा, यहाँ पे आपका कोई ना कोई K2 लाई कर रहा होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपका कोई ना कोई K1 लाई कर रहा है, ये वाला अल्फा है ना, और यहाँ पे आपका कोई ना कोई K2 लाई कर रहा है। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A ग्रेटर देन 0, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, A लेस देन 0। बताने की जरूरत है इक्वल टू 0 क्यों हुआ, क्योंकि दोनों के दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं। अब यहाँ से देखिए f ऑफ K1, f ऑफ K1, f ऑफ K1 आपका क्या है, ग्रेटर देन 0, और f ऑफ K2 भी क्या है आपका, कहीं ना कहीं जाके कट करेगा, ये भी क्या है आपका ग्रेटर देन 0, a भी क्या है आपका ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहां से क्या निकल के आया, a टाइम f ऑफ K1 इज ग्रेटर देन 0 और a टाइम f ऑफ K2 इज ग्रेटर देन 0, सेकंड कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड कंडीशन, यहाँ पे जो आपका माइनस बी बाय टू ए है वो K1 और K2 के कहाँ लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहे हैं, और माइनस बी बाय टू लाइज बिटवीन K1 एंड K2। आई चीज समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और चीज दे सकता है यहाँ पे, वो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। देखना इक्वेशन क्या चल रही है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब माइनस बी बाय ए क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स होता है ना, अल्फा प्लस बीटा। तो ये माइनस बी बाय टू ए की बजाय अगर वो ये भी दे देता है ना आपको कि अल्फा प्लस बीटा बाय टू, तो उसका मतलब यही है कि दोनों रूट्स का सम डिवाइडेड बाय टू, यानी कि माइनस बी बाय टू है, यही मतलब, ठीक है। तो अल्फा और बीटा में देता तो भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ध्यान आया मैंने बता दिया आप लोगों को। यहाँ से देखिए एफ ऑफ K1, एफ ऑफ K1 क्या है, लेस देन 0 है, एफ ऑफ K2 क्या है, वो भी लेस देन 0। अब ए भी लेस देन 0 है तो इसका मतलब ए टाइम एफ ऑफ K1 दोनों लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा, ए टाइम एफ ऑफ K2 ये भी क्या हो जाएगा। थर्ड कंडीशन माइनस बी बाय टू ए, K1 और K2 के कहाँ लाई कर रहा है, बीच में लाई कर रहा है। आई चीजें समझ क्लियर, और दोनों में कॉमन कंडीशन यही है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आई आपकी यहाँ से, D ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या निकल के आई, ए एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, ए एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन क्या निकल के आई कि माइनस बी बाय टू ए लाइज बिटवीन K1 एंड K2। ये तीन कंडीशंस आपके पास निकल के आई हैं। हुआ कंसेप्ट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये तो बात हुई कि अगर दोनों रूट K1 और K2 के बीच में लाई करते हैं। अब थर्ड कंडीशन क्या बोल सकता है वो, कि अगर सिर्फ एक रूट K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है, दूसरा रूट उनसे बाहर लाई कर रहा है, वो क्या कंडीशन हो सकती है, देखना जरा एक बार, रफ कर दूं इसको, फिर देखते हैं क्या है हमारे पास।
अभी देख लेते हैं क्या है हमारे पास। When exactly one root of a quadratic equation lies in the interval k1 and k2. When exactly one of the root of ax square plus bx plus c lies between lies in the interval k1 and k2 when k1 is less than k2। अगर सिर्फ एक ही रूट लाई कर रहा है इन दोनों के बीच में तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, वही सेम कंडीशन बनाना जरा एक बार। मैंने ये बना दिया पैराबोला और दूसरा पैराबोला मैंने क्या बना दिया, ये बना पैराबोला। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक। चलिए अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई k1 है और यहाँ पे कोई ना कोई k2 है। अब यहाँ पे आपने देखा सिर्फ एक ही रूट लाई कर रहा है k1 और k2 के बीच में। यहाँ पे आपका कोई ना कोई k1 और यहाँ पे आपका कोई ना, यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट लाई कर रहा है आपका अल्फा। बीटा भी लाई करा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप k1 लिख दीजिए, यहाँ पे k2 लिख दीजिए, कंडीशन सेम ही निकल के आने वाली। ये वाली कंडीशन क्या कहती है, ये वाली कंडीशन क्या कहती है, अब जरा बताना, क्या अल्फा और बीटा इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसने बोला सिर्फ एक रूट k1 और k2 के बीच में लाई करता है। अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो दोनों ही रूट लाई करके, इसका मतलब सिर्फ डी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। ऐसे ही इसमें सिर्फ डी आपका क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। अब ऊपर की तरफ मुंह खुला है तो ए ग्रेटर देन जीरो, नीचे की तरफ मुंह खुला है तो ए लेस देन। ठीक है, अब यहां से देखिए एफ ऑफ k1, एफ ऑफ k1 क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पे देखा जाए तो एफ ऑफ k2 क्या है, लेस देन जीरो। ऐसे ही यहाँ पे देखिए, ऐसे यहाँ पे देखिए एफ ऑफ k1 यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन जीरो, और यहां से लेस देन जीरो, और यहां से देखिए एफ ऑफ k2 क्या है आपका, ग्रेटर देन जीरो। यानी कि एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 दोनों अपोजिट साइन के। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 वो हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो रहेगा, क्योंकि दोनों के साइन क्या है, अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का। ऐसे ही यहाँ से एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 हमेशा क्या रहेगा, लेस देन जीरो। यानी कि अगर ऐसी कुछ कंडीशन आ जाए कि आपका कोई भी रूट किसी x1 और x2 के बीच में लाई कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे x1 कोई पॉइंट है, यहाँ पे x2 कोई पॉइंट है, उसके बीच में अगर एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, अगर उसके बीच में एग्जैक्टली, तो ऐसे कुछ रो बनेगी, उसके बीच में अगर एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है तो हमेशा एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ k2 की प्रोडक्ट क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। ग्राफिकली सिंपली समझना चाहते तो ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका कोई x1 है, यहाँ पे कोई आपका x2 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे x1 पॉइंट पे आपको कुछ ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, वन ग्राफ तो तभी बनेगा जब वन रूट होगा, वन रूट होगा यानी कि लाइन को कट करेगा। वन रूट कब हो सकता है, जब लाइन है तो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, है ना। यानी कि वन रूट जब बन रहा है उसका मतलब आपका क्या है, ये एफ ऑफ x1 और ये एफ ऑफ x2 इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, लेस देन जीरो होगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या निकल के आई, डी हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। और सेकंड कंडीशन क्या निकल के आई, एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 इज लेस देन आपका क्या रहेगा, जीरो रहेगा। बताइए हुई कोई कंफ्यूजन, नहीं हुई ना, कर लेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब देख लेते हैं कि एक्सट्रीम वैल्यू क्या क्या है। अब अगर डिवीजन के अंदर, पहले तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं फिर मैं बताती हूँ क्या क्वेश्चन करें। चलिए पहले क्वेश्चंस की बारी, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे, क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है आपसे वो देख लीजिए एक बार जरा। चलिए देखिए फ्रेंड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। हाँ चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। इफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू आर, तो क्या होगा आपके पास। थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए क्या है कि ये कोई भी इक्वेशन है, ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि ग्रेटर देन जीरो है सारे के सारे रियल नंबर के लिए। यानी कि कुछ ऐसा नहीं दिमाग में आ रहा कि सारे के सारे रियल नंबर के लिए ऐसा कुछ बनेगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा। तो ये वाली कंडीशन क्या थी आपकी, डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, ऐसा कुछ नहीं था क्या, था ना ऐसा कुछ। तो इसका मतलब यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, डी क्या है, लेस देन जीरो है, और ए क्या है, वो ग्रेटर देन, क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो। अगर ए लेस देन जीरो होता तो फिर हम कौन सा बनाते, नीचे डाउनवर्ड वाला बनाते, फिर वो वाली कंडीशन देखते। यानी कि यहाँ से क्या निकल के आया आपके पास, डी लेस देन जीरो। आई ना चीजें समझ, क्लियर हुआ कि हाँ कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को हम क्वेश्चंस के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, तो यानी कि डी लेस देन जीरो, यानी कि माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 16 लेस देन जीरो। इट मीन्स अल्फा माइनस 4 अल्फा प्लस 4 इज लेस देन जीरो।
इसका मतलब लेस देन का मतलब लाई कर रहा है, लाई कर रहा है, इसका मतलब अल्फा कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -4 से 4 के बीच में आपका अल्फा बिलोंग कर रहा है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। अभी देख लेते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास। चलिए, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, if the roots of the equation, क्या इक्वेशन दी हुई है, लैम्डा स्केयर प्लस 8 लैम्डा प्लस म्यू स्केयर प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू 0 आर रियल, देन म्यू बिलोंग्स टू, म्यू कहां से कहां तक लाई करेगा। अब जरा बताना मुझे, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होते हैं तो डी हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से डी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डी क्या है यहाँ पे, लैम्डा के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो यानी कि बी स्केयर -4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आई चीज समझ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा 64, ये 4 म्यू स्केयर और -24 म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर कॉमन ले, अगर -4 कॉमन ले तो ये क्या हो जाएगा, म्यू स्केयर, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ से म्यू स्केयर और 4, चलिए आप पहले ही ऐसे ही कर लीजिए, -4 आपने कॉमन ले लिया, म्यू स्केयर 4 आएगा, 2 आएगा, 2 कॉमन आएगा, 64 है ना, 64 है, मैंने म्यू समझ लिया, 4 ही आ जाएगा। यहाँ से म्यू स्केयर और यहाँ से फिर आपका 6 म्यू माइनस लिया है ना, और यहाँ से फिर आपका कितना हो जाएगा 60। अब ये ग्रेटर देन 0, अब ये माइनस को जब आपने मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो साइन चेंज हो जाता है, इसका मतलब म्यू स्केयर प्लस 6 म्यू -16 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या हो गया आपके पास, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके रूट बनाएंगे तो इसके रूट क्या बनेंगे आपके पास, म्यू प्लस 8 म्यू -2 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये आपका -8 है, ये आपका 2 है। अब लाई कर रहा है यानी कि म्यू आपका कहां से कहां लाई कर रहा है, -8 से 2 के बीच में लाई कर रहा है। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट, यानी कि म्यू की वैल्यू -8 और 2 के बीच में लाई करिए, और -8 और 2 भी हो सकती है क्योंकि रूट्स क्या है, डी क्या है वो इक्वल टू 0 भी हो सकता है, रूट्स क्या है, रियल है, ठीक है। तो इक्वल, इसने ये तो नहीं बोला रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अनइक्वल बोलता तो सिर्फ डी ग्रेटर देन 0 लेते हैं, क्लियर। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारे पास। रफ कर देती हूँ मैं इसको, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास। चलिए देखिए फ्रेंड क्या है, बोथ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ both the roots of the equation x square plus x plus a is equal to 0 exceed a, then अभी मैंने कंडीशन बताई थी आप लोगों को, क्या कंडीशन बताई थी मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही, कि अगर दोनों के दोनों रूट किसी भी एक नंबर से क्या होते हैं, एक्सीड करते हैं, किसी भी एक नंबर से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ज्यादा होते हैं तो क्या कंडीशन निकल के आती है, फर्स्ट कंडीशन क्या आती है हमारे पास, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड कंडीशन ए एफ ओ, अब ए तो क्या है इसका कोफिशिएंट क्या है 1, अब एफ ऑफ के की जगह क्या है इसने ए लिया है, एफ ऑफ ए ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0, अभी थोड़ी देर पहले ही कराया मैंने। और थर्ड क्या है, ए आपका लेस देन होगा -b/2a, अब 2a तो यहाँ पे कितना है 1, a तो यहाँ पे कितना है आपके पास 1, क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है, b/2 ना, b/2 तो b भी तो कितना है वैसे एक्चुअल में यहाँ पे कितना है, b भी आपके पास, कंडीशन ये थी आपके पास a f ऑफ k, अगर आपके पास नंबर k है तो, और यहाँ से क्या था आपका k लेस देन -b/2, तो b तो कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा लेस देन आपका -1/2। तो कंडीशन देखिए क्या क्या निकल के आई, यहाँ से देखिए जरा एक बार कि फर्स्ट कंडीशन तो क्या निकल के आई यहाँ से, a लेस देन -1/2 ये कंडीशन, और d ग्रेटर देन 0 से क्या निकल के आएगा वो देख लेते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से देखिए जरा, d यानी कि -b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि 1 -4a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि 4a - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि a लेस देन इक्वल टू 1/4। एक कंडीशन ये निकल के आई, सेकंड कंडीशन ये निकल के आई, तीनों को कंबाइन करेंगे ना, थर्ड फिर यहां से निकल के आएगी एफ ऑफ ए क्या रहेगा वो
0 से बड़ा रहेगा। तो एफ ऑफ ए पुट करना जरा यहाँ पे आप, एफ ऑफ ए पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए वो ग्रेटर देन 0, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2a ग्रेटर देन 0, यानी कि a इंटू ए प्लस 2a ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, लाई नहीं करता है। इसका मतलब क्या कंडीशन निकल के आई यहाँ से, ये -2 है, ये 0, यानी कि 2 के इधर है और 0 के उधर है, यानी कि a आपका ग्रेटर देन 0 हो सकता है और a आपका लेस देन -2, यानी कि a आपका कहां से बिलोंग कर सकता है, -∞ से -2 यूनियन, यूनियन क्या हो सकता है, 0 टू इन्फिनिटी। इन तीनों को अब हमने कंबाइन करना है, इन तीनों को अब हमने कंबाइन करना है। तीनों को नंबर लाइन पे प्लॉट कीजिए जरा एक बार। ये -2 है, ये आपका कहीं ना कहीं 0 है, ठीक है। अब 1/4 भी दिया हुआ है, 1/4 भी आपको दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 0 बना लेते हैं। तो 1/4 कहीं ना कहीं यहाँ होगा आपका, और -1/2 आपका कहीं ना कहीं यहाँ होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन क्या कहती है, a लेस देन 1/2। ये वाली कंडीशन कहती है ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन क्या कहती है, ये वाला ग्राफ बनेगा और ये वाला ग्राफ बनेगा। कॉमन देखना है ग्राफ कौन से। और ये वाली कंडीशन क्या कहती है कि a लेस देन 1/4 इक्वल टू, ठीक है। अब इन तीनों में कॉमन कौन सा है, तीनों में कॉमन पोर्शन कौन सा है, देखिए ये वाला आ रहा है ना कॉमन तीनों में, इसमें भी आ रहा है, ये इसमें भी आ रहा है, तीनों में कॉमन। तो ये क्या मतलब है आपका, इसका क्या मतलब है आप लोगों का, क्या मतलब है इसका आप लोगों के लिए, कि a लेस देन आपका कितना है, यहां से देखा जाए तो आपके पास a लेस देन -2 आपका फाइनली क्या निकल के आएगा, यहां से आंसर निकल के आई चीजें समझ, यानी कि a की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी आपकी, a लेस देन -2 आपके पास। क्लियर हुआ कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, ठीक है। करें अभी नेक्स्ट स्टेप। ये वाली इनइक्वालिटी के केस में होल्ड करती है चीजें कि कौन सा कॉमन ग्राफ आता है, वहां पे इनइक्वालिटी कराऊंगी तो और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ग्राफ से भी समझ आ रहा होगा कि तीनों ग्राफ में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये वाला कॉमन आ रहा है भाई, ये वाला आ रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें भी एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब a लेस देन आपका क्या -2। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं एक और बताती हूँ चीज आपको, कि अगर आपके पास p/q की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसकी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो चीजें भी हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच 6 lies between the roots of the equation, the roots of the equation। अभी मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर अगर रूट्स के बीच में लाई कर रहा है तो उसमें क्या क्या कंडीशन निकल के आती है। कोई भी नए का नंबर अगर रूट्स के बीच में लाई करके आ रहा है, इक्वेशन क्या पहले वो देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कोई भी नंबर अगर रूट्स के बीच में लाई करता है, किसी भी दो रूट्स, अगर के अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है तो क्या कंडीशन थी, d ग्रेटर देन 0 और a f ऑफ k इज लेस देन 0, यही कंडीशन थी ना, यही कंडीशन थी आपके पास। तो निकालिए a f ऑफ k, निकालिए a कितना है यहाँ पे, a कितना है आपके पास यहाँ पे 1 और k कितना है यहाँ पे 6, तो 1 इंटू एफ ऑफ 6 इज लेस देन 0, तो 6 पुट करेंगे 36 प्लस 2 इंटू पी माइनस 3 इंटू 6 प्लस इज लेस देन 0 आपके पास, ठीक है। ये कंडीशन कह रहा है 6 प्लस 9, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36 प्लस 2p माइनस 6 इंटू में क्या चल रहा है 6 चल रहा है, यानी कि इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12p और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास, करेंगे तो 36 और प्लस 9 इज लेस देन 0, 36 से 36 12p प्लस 9 इज लेस देन 0, यानी कि 12p लेस देन -9, यानी कि p लेस देन -9/12, 3 3 जा 3 4 जा, यानी कि p लेस देन -3/4 यहाँ से आपके पास आया। कितना आया यहाँ से आपके पास, p लेस देन -3/4। अब d ग्रेटर देन 0 भी तो हमें करना है, d ग्रेटर देन यानी कि b स्क्वायर -4ac ग्रेटर देन 0, तो इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, p स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6p और माइनस 36 इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या है ना, तो ये 4 का भी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसका पूरे का स्क्वायर क्या 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर प्लस 36 माइनस 24 माइनस 36 ग्रेटर देन 0, 36 से 36 गया, 4p स्क्वायर माइनस 24 भी ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां से क्या निकल के आया 4p कॉमन और p माइनस 6 ग्रेटर देन 0, यानी कि p
इंटू पी माइनस सिक्स ग्रेटर देन जीरो। अब इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन का मतलब क्या है, डज नॉट लाई, यानी कि यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे सिक्स है, यानी कि क्या कंडीशन हो सकती है, पी बिलोंग कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से जीरो और यूनियन ओपन ब्रैकेट सिक्स टू इन्फिनिटी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो ग्राफ ये बन रहा है, दूसरा ग्राफ क्या बन रहा है, पी लेस देन माइनस थ्री बाय फोर। अब माइनस थ्री बाय फोर तो यहाँ कुछ होगा, यहाँ कुछ होगा इसके लेफ्ट में। अब ये वाला ग्राफ तो यहाँ कहता है, ये वाला ग्राफ कहता है यहाँ पे आएगा, तो कॉमन क्या हुआ, सिर्फ ये वाला हुआ ना। तो दोनों से फर्स्ट और सेकंड से क्या कॉमन कंडीशन निकल के आई आपके पास, पी लेस देन माइनस थ्री बाय फोर। इसका मतलब पी आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, पी बिलोंग कर रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री बाय फोर के बीच बिलोंग। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ, कंसेप्ट नहीं हुआ? अगर अच्छे लग रहे हैं ट्रिक्स आप लोगों को, अगर समझ आ रहे हैं कंसेप्ट, तो एक लाइक तो बनता है फ्रेंड, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, और आपको पता है कि मोटिवेशन हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशंस में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करनी पड़ जाए, दोनों ही वैल्यू अगर आपको दिया हुआ है पी बाय क्यू की फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई, तो वो कैसे इवेल्युएट कर। चलिए देखिए क्या दिया, अगर आपके पास एफ एक्स कुछ ऐसा दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया हुआ है कुछ ऐसे टाइप का, एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी कि ऊपर माइनस ए एक्स है नीचे एक्स है। अगर यहाँ पे आपको एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्सट्रीम वैल्यू यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वो कैसे निकाल सकते हैं? अदरवाइज तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग, फिर आप क्या देखेंगे वहां पे y से कंपेयर करेंगे, फिर आप एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, फिर आप बी स्क्वायर माइनस फोर AC देखेंगे वो किससे बड़ा आ रहा है किससे छोटा आ रहा है, ये सारी चीजें। लेकिन डायरेक्टली आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी, तो ये क्या होगी मिनिमम वैल्यू, और एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ बी ये कौन सी वैल्यू होगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू। आई चीजें समझ, यानी कि मिनिमम वैल्यू ये होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए फटाफट से क्या कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फोर, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, इसकी आपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है वाई की। अब यहाँ से देखिए बी क्या है, यहाँ पे फोर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ बी क्या होगा, यहाँ से कितना होगा, टू होगा। टू पुट करना जरा यहाँ पे, एफ ऑफ माइनस टू, सबसे पहले माइनस टू पुट करना, तो माइनस टू का स्क्वायर माइनस थ्री माइनस टू प्लस फोर, माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू प्लस फोर, तो ऊपर से क्या आया फोर प्लस सिक्स प्लस फोर, नीचे से क्या आया फोर माइनस सिक्स प्लस फोर, तो ऊपर से आया 14 नीचे से आया 2, यानी कि कितनी निकल के आई आपके पास 7। एफ ऑफ माइनस टू कितना निकल के आया आपके पास 7 निकल के आया। एफ ऑफ टू जब निकालेंगे, अब ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम होगी ये मिनिमम होगी, ठीक, कोई भी मैक्सिमम हो सकती है कोई भी मिनिमम हो, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर किसके अंदर कौन सी मैक्सिमम होगी, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं एफ ऑफ बी क्या होगा। एफ ऑफ बी का मतलब एफ ऑफ टू, एफ ऑफ टू पुट करेंगे तो यहां से क्या आएगा, टू स्क्वायर थ्री इंटू टू प्लस फोर, टू स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू प्लस फोर, ऊपर से करेंगे तो कितना निकल के आएगा, फोर माइनस सिक्स प्लस फोर, फोर प्लस सिक्स प्लस फोर, यानी कि 2/14, यानी कि 1/7, यानी कि यहां से मैक्सिमम वैल्यू तो क्या निकल के आई वाई की 7 निकल के आई, और मिनिमम वैल्यू कितनी निकल के आई 1/7। इसका मतलब जो आपका वाई है वो कहां से कहां तक बिलोंग करेगा आपका, यानी कि वाई हमेशा क्या रहेगा, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी कि 1/7 से तो बड़ा रहेगा और 7 से क्या रहेगा, ये हमेशा छोटा रहेगा। आई चीजें समझ, क्लियर हुआ कंसेप्ट। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 7 और मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1/7 इसकी, एफ ऑफ एक्स की, या फिर हम बोल सकते हैं वाई की। क्लियर हुआ कंसेप्ट, बड़े अभी नेक्स्ट स्टेप की ओर। चलिए एक लास्ट रो देख लीजिए क्या कंसेप्ट है, फिर हम कर देंगे वाइंड अप, हमारा चैप्टर हो जाएगा फिर कंप्लीट। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और आज मैंने ग्राफ इतने अच्छे तरीके से बताया है कि कल मैंने आपको बोला था कि हाँ आप उसको ग्राफ के तरीके से भी कर सकते हैं। किसको किसको, कि अगर आपके पास ए बी सी का सेम साइन है तो रूट्स क्या होंगे, सारे रूट्स क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये आप खुद निकाल के देखेंगे, अगर नहीं निकलता है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मेल ड्रॉप कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली निकाल के दिखा दूंगी इस क्वेश्चन को। आई थिंक इतना सब कुछ कराने के बाद तो आपको पता ही चल गया होगा कि हाँ रूट्स नेगेटिव है तो सेम साइन होता है, ठीक है। और डी ग्रेटर देन जीरो, ये ग्राफ आप खुद बनाएंगे, क्योंकि आज मैंने ग्राफ का इतना पोर्शन करा दिया आपको कहीं भी कोई भी डाउट नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इफ एक्स इज अ रियल नंबर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किसकी,
अगर आपके पास ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया हो a प्लस एक्स, b प्लस एक्स और नीचे है आपका c प्लस एक्स, और यहाँ पे कंडीशन क्या है कि x ग्रेटर देन माइनस सी होना चाहिए, a ग्रेटर देन सी होना चाहिए, b ग्रेटर देन सी होना चाहिए, तो डायरेक्टली आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। क्या होगी? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ b माइनस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या निकल के आएगी? ये आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, हुआ कंसेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे बताऊं, एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। दो ग्राफ बनेंगे, अब दोनों के दोनों रूट नेगेटिव है। नेगेटिव है इसका मतलब नेगेटिव है, हमें तो ये चेक करना है ना क्या a ग्रेटर देन जीरो, b ग्रेटर देन जीरो, c ग्रेटर देन जीरो है, क्या a लेस देन जीरो, b लेस देन जीरो, c लेस देन जीरो, क्या ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है? अब दोनों रूट नेगेटिव है यानी कि ये ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। अब यहां से देखिए, यहां से क्या कह रहा है? a लेस देन जीरो, यहां से क्या कह रहा है? a ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या कह रहा है? d ग्रेटर देन जीरो, ये भी क्या कह रहा है? d ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से कहीं ना कहीं जाके टच करेगा, ये क्या होता है? c, यानी कि एफ ऑफ मैंने बताया था ना कि जब भी इसको टच करता है तो वो वाली वैल्यू क्या निकल के आती है? जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू वाई होता है, वाई माइनस सी, यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं सी निकल के आएगा कोई ना कोई पॉइंट, और वो सी क्या है? सी क्या नीचे बन रहा है, यानी कि सी क्या है यहाँ से? लेस देन जीरो, और यहाँ पे एक माइनस बी बाई टू होगा, बीच में होगा बी बाई टू। अब ए तो क्या है आपका? लेस देन जीरो है। अब बी बाई टू भी क्या है आपका? बी बाई टू भी कहाँ लाई कर रहा है? लेफ्ट में लाई कर रहा है, मतलब लेस देन जीरो, तो माइनस बी बाई टू आपका लेस देन जीरो। अब ए भी आपका लेस देन जीरो है, तो ए अगर लेस देन जीरो है और माइनस बी बाई टू भी लेस देन जीरो, तो बी भी क्या होगा आपका? लेस देन जीरो होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? अरे यहां से देख लीजिए, माइनस बी बाई टू वो लेस देन जीरो। अब ए क्या है आपका? लेस देन जीरो। ए लेस देन जीरो यानी कि ए को हटाएंगे तो माइनस बी आपका क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। अब माइनस बी ग्रेटर देन जीरो यानी कि बी आपका क्या होगा? लेस देन जीरो। ऐसे यहां से बनानी है आपने कंडीशन, ये कहीं ना कहीं सी पे जाके टच करेगा तो सी क्या आपका? ग्रेटर देन जीरो। अब यहां से क्या आएगा? माइनस बी बाई टू तो माइनस बी बाई टू तो लेस देन जीरो है, एक्स की इधर लाई कर रहा है, तो माइनस बी बाई टू लेस देन जीरो, लेकिन ए तो क्या है? ग्रेटर देन जीरो है, तो यानी कि ए ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस बी लेस देन जीरो ही रहेगा, तो यानी कि बी यहां से क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी का तो आपने नेगेटिव साइन हटाना है ना, वो डिपेंड करता है ए पे। अगर ए लेस देन जीरो होता तो साइन चेंज हो जाएगा, अगर ए ग्रेटर देन जीरो तो साइन चेंज नहीं होगा। मैंने बताया ना, नेगेटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी को हटाने के लिए साइन क्या कर देते? चेंज कर देते। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर लगता है कि आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं बार बार एक ही चीज बोल रही हूँ। और आज का लेक्चर कैसा लगा है आपने मुझे जरूर बताया, अगर अच्छा लगा है तो लाइक बनता है फ्रेंड। ठीक है, आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है, आप लोगों को भी पता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हेल्दी माय फ्रेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।